your dedication to God. And this congregation, which is gathered together, is very grateful to you for your wonderful influence and impact on everybody's heart. Thank you so much. और अब आएगा आराधना ग्रुप, वो स्टेज पे आए और मैं उनका थोड़ा सा परिचय दे दूंगी। आराधना ग्रुप 2004 में 5 फ्रेंड्स ने मिलकर प्रार्थना शुरू की थी। हमेशा वो घर में प्रार्थना करते थे और एक बीज बोया गया था। उनमें थे मिस्टर अल्फियस मैकवान और जोनाथन भाई वसाईवाला, जो उसके मुख्य कर्ता रहे। साथ में थे मिस्टर लाजर संगीत, Ivo by Christie. Unfortunately, 2 of those people have gone to the Lord, and they have been doing cottage meetings, prayer meetings. They've been visiting sick people. They go to convalescent home. They do participate in various activities. On Good Friday, they have their own service. Every 4th Saturday, they meet in somebody's house, and they do everything that is join them. और दिसंबर 2003 में with Punjabi Hosanna Church, now which is named as Hosanna International Church. You please pray for that group and for Hosanna International Church so that both these entities could do better work for God's name and for God's sake, so that the community could be in a better position, not only physically, mentally, emotionally, but also spiritually. That's the most important thing in our life. And I would now invite Aradhana Chetna Parivar. Please come to the stage. ये खुदा ने हमें छोटा सा ग्रुप जो दिया है 2013 से होसना इंटरनेशनल चर्च के साथ मर्ज में हैं, और मैं बहुत खुदा का शुक्रगुजार हूँ। आज हमें ये समय मिला है कि हम इस ग्रुप के लिए दुआ करें, ताकि हम सब मिलके इस जगह ऐसा ही जो खुदा ने हमें एक मौका दिया है कि हमने वैली में चर्च खोला, और खुदा का शुक्र करते हैं कि वहाँ के जो हमारे पास्टर जगदीश, मैं उनको खुदा के पाक मंच पे बुलाना चाहूँगा कि प्लीज़ आप यहाँ पे आएँ, और पास्टर सैमुअल जी आप भी आएँ, और मैं अपने अबू पास्टर हमीद बरकत को, जो कि इस चर्च के फाउंडर हैं, आज उन्होंने क्या किया? आज उनके 50 साल पूरे मिनिस्ट्री में हुए। जोरदार तारीफ के लिए। आज 50 साल खुदावंद के खामन के पूरे हुए हैं। और मैं इससे पहले कि मैं भाई अनिल भाई को बुलाऊं, कि मैं चाहूंगा कि आप अगर कुछ बोलना चाहो तो आप। इसमें ताकि हिंदी भाषा का इंसल्ट ना हो। I'm very thankful for the opportunity that the Lord has given us. We have been blessed, and we have tried to increase the name and the salvation and the evangelism of Christianity everywhere we have been there. We have been fortunate enough to be accepted by the Punjabi National Church,
And it has been a pleasure for us to be with them and to be appreciating the Lord all the time. There is nothing much to say because we are running short of time. So let us sing the song to praise the Lord. Thank you so much. Bye-bye. थैंक यू हालेलुया। तो मैं अपने चर्च के जो खास मेंबर हैं मैं उनके बगैर कुछ नहीं दूंगा। पर मैं तो अंकल जी आप जेम्स भाई और जोसेफ आप जहाँ पे आ जाए जोसेफ भाई कहाँ घूम रहे हैं इधर उधर हैं आप आइए। और इसके बाद में जितने खुदावन के दास हैं पास्टर्स हैं आप अपना राइट हैंड इनकी ओर बढ़ाएं और मैं खुदावन के खादम पास्टर ब्रदर अनिल खान से विनती करूंगा कि इस ग्रुप के लिए और हमारे ग्रुप के लिए दुआ करें ताकि हम खुदावन में आगे बढ़ें। बोलो यीशु मसीह की पहले सबसे पहले मुबारकबाद की तालियां इस पूरे ग्रुप के लिए बजाएंगे, जोरदार तालियां बजाएंगे। और मैंने अभी सुना कि आपने पंजाबी चर्च होसाना पंजाबी चर्च को इंटरनेशनल कर दिया है। इसका मतलब खुदावंद इनकी हदें बढ़ा रहा है, खुदावंद इनके जो तंबू है वो बड़े कर रहा है, खुदावंद इनकी जो कोस्ट को बढ़ा रहा है। और ये खुदावंद की तरफ से है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे खुदावंद ने अब्राहम से कहा कि मैं तुझे एक महान जाति बनाऊंगा, तो अब्राहम का जो वायदा है जो प्रॉमिस जो खुदा ने अब्राहम से किया, मैं देख सकता हूँ कि हमारे भाई डेविड मसीह पैस्टर डेविड मसीह और हमारी बहन ये अब्राहम और सारा की तरह है। हालेलुया। और जब खुदा ने आपको बताया है कि आपको वो राष्ट्रों का पिता बनाएंगे और आपके नाम को वो महान करेंगे, जो आपको आशीष देगा वो आशीषित होगा। आमीन। और हम ये कहते हैं कि जो हमें कर्ज करेगा उसको हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे। आमीन। तो हमें सबके लिए दुआ करना है। तो मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने हाथों को बढ़ाएं और इस कलीसिया के लिए दुआ करें। हम सब सारे लोग हम इस कलीसिया को बरकत देंगे अपने हाथ उठा के। जिंदा आसमानी बाप आपका शुक्र करते हैं प्यारे परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, खुदा इस आराधना ग्रुप के लिए। आपका वचन कहता है कि खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है, ऐसी आराधना करने वाले ढूंढता है, ऐसे आराधक ढूंढता है जो रूह और सच्चाई में उसकी आराधना करे। इसलिए खुदावन हम इस घर को आपके आराधना का घर कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं कि ये घर वाकई में आपकी परस्तिश का घर बने, ये वाकई में आपके वचन का घर बने, ये घर प्यारे परमेश्वर आपकी आशीष और बरकतों का घर बने। प्यारे परमेश्वर आज जबकि चर्च टूट रहे हैं, चर्च अलग हो रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो चर्च जुड़ रहे हैं। खुदा हम ये जानते हैं कि ये खुदावन की तरफ से, हम ये जानते हैं खुदावन कि आपका रूह काम कर रहा है और आपका रूह जोड़ने वाला रूह है, रिकॉन्सिलिएशन का खुदा है प्यारे परमेश्वर। और आपने कहा कि आपने यीशु मसीह ने भी पिता से यही प्रार्थना की, परमेश्वर ये एक हो जाएं जैसे हम एक हैं। इसलिए खुदावन हम जानते हैं कि जब दो अग्रीमेंट में चलते हैं तो वो जो कुछ भी खुदा के नाम से मांगेंगे उन्हें मिलेगा। प्रभु यीशु मसीह आपका सेवक होने के नाते मैं इस कलीसिया के ऊपर आपकी आशीष और आपकी बरकत खोलता हूँ। सारे पादरी और सारे बड़े लोग और चर्च के एल्डर्स और सारे वर्शिपर्स और खुदावंद इस चर्च के हमारे आदरणीय और जो खुदावंद आपके दास पास्टर हमीद बरकत और उनके सारे कलीसिया और सब भाइयों के ऊपर खुदावंद, क्योंकि हम जानते हैं जब आपका काम रूह काम करता है खुदावंद तो मोहब्बत पैदा होती है। और आप जब आपका रूह काम करता है तो वहां पर आपका रूह आ जाता है खुदावंद, आपकी हजूरी आती है खुदावंद, और वहां पे आपकी बरकत आती है। और हम विश्वास करते हैं कि जब ये लोग जुड़ेंगे तो हजारों लाखों लोग इस कलीसिया के साथ आएंगे। जिंदा आसमानी बाप आपकी बरकत इस कलीसिया के ऊपर मांगते हैं ताकि शैतान की कोई चाल इस कलीसिया पे चलने न पाए। आपके पवित्र लोहों के पीछे इन्हें छुपा देते हैं खुदावंद कि शैतान को ये नजर ना आए, बल्कि प्रभु आपका रूह हमेशा इनकी हिफाजत करे। प्रभु यीशु मसीह आप इन्हें अनॉइंट करना, आप इन्हें अभिषेक दें कि जब ये वचन दें तो खुदावंद आपके वचन से बंधन टूटने लगे खुदावंद, और ये कलीसिया आपकी आराधना की कलीसिया बने। प्रभु यीशु आपके नाम से इस कलीसिया में सारे आत्मा के फल मांगता हूँ, गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट मांगता हूँ खुदावंद, और सारी वो बातें जो आप अपने कलीसिया के लिए आपने जो मखसूस की हैं वो इस कलीसिया में हो। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं खुदावंद का बहुत शुक्रगुजार हूँ और all the work you have been doing and taking us into taking Aradhana into your wings. और अब आ रहे हैं ईशान की इबादत करके चमकते सितारे पास्टर अली खान
थोड़ी देर में वे हमारे सामने आएंगे। वे किसी पहचान के मोहताज तो नहीं है, न मैं उनको बयां कर सकती, नहीं और कोई बयां कर सकते हैं। उनकी सुरीली आवाज़ दिल नवाज मौसीकी और रूह की गहराइयों से छूने वाली आवाज़ है। वो सब लेके वो आए हैं अपने रीना, श्रेया और ऋषभ के साथ। तो उनकी तारीफ के फूल में क्या बांधूं, वो खुद ही अपने आप में एक मिसाल है। हम चलेंगे थोड़ी देर में उन सुरीली हसीन वादियों में जहाँ यीशु का लहू का रंग चमकता है, जहाँ के रस्म रिवाज झूठे फसाने को छोड़कर आ जाइए आप भी हमारे अपने शारों के गुलाब की तरह उसका रंग चमकता है और रोशनी की तरह वो चमकता है। उसकी रोशनी चीरती है अंधेरे को, उजाले में सिमट जाओ, पालो रूहानी खुशियाँ, इसी पल खो जाओ चारागाह यीशु की पनाह में, जो सबसे ऊंची है, जो सबसे आला है। दुनिया भर की किताब घरों में जो भी पुस्तकें लिखी है, किताबें लिखी है, सबसे ज़्यादा यीशु के नाम से है। न तो कोई जर्नल था, न उसके पास कोई आर्मी थी। सर्वसामान्य उसके पास उसकी माँ का सिया हुआ एक कुर्ता था। और फिर भी आज तक दुनिया में उसको चाहने वाले, उसके पीछे चलने वालों की तादाद सबसे ज़्यादा है। उसके पास तो कोई बैंक बैलेंस भी नहीं था, उसके पास तो कुछ नहीं था। वो हमारे लिए इस जमीन पे आया और वो कलवरी के क्रॉस पे जड़ गया। पर आज भी जहाँ जहाँ कोई भी उनके नाम पे विश्वास करता है, उनकी राह पे चलने की ठान लेता है, वहाँ उसी के लहू का रंग आज भी चमकता है। आइए रेवरेंड अनिता। हमारी जिंदगियों को अच्छा उसने किया है, हालेलुया। और जैसे हम, और वो हमारा खुदा चाहता है, हमें ओन करना चाहता है, हमें पोजेस करना चाहता है। आमीन। कल हमने वर्शिप किया, कल हमने खुदा के वचन को सुना और कल हमने बहुत आशीष पाई। और कल मैंने कहा था कि खुद भर दे मुझको, सारे बोले, गीत नया दिल मेरा, सब बोले, उतरा 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 ऐ रूहे पर उतरा। मेरी बहनें बोले, सारे भाई मिलके बोले, उतरा 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 ऐ रूहे पर उतरा। हालेलुया।
मतलब आई एम अ बिलीवर, मतलब मैं विश्वास करता हूँ और मुझे फेथ है, मुझे विश्वास है, मैं ईमानदार हूँ। जो ईमानदार नहीं है उसको बेईमान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहते ये बड़ा बेईमान है, मतलब बेईमान है। यीशु कहता है तू बेईमान है लेकिन मेरी जान है। वो हम बेईमानों से भी प्यार करता है, लेकिन वो हम बेईमानों को ईमानदार बनाना चाहता है। हालेलुया। वो हमें अपना बनाना चाहता है। हालेलुया। वो इतना प्यार करता है। आपको मालूम है इजराइल में जब यहूदियों के अंदर कल्चर है कि जब रिश्ता पक्का होता है तो वो फिर एक प्याला जो है वो आपस में उसको टोस्ट करते हैं और फिर वो कहते हैं कि ये जो हम रिश्ता है हम ये पक्का कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिश्ता क्या कर रहे हैं?
पक्का कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने हमारे साथ रिश्ता क्या किया है? पक्का किया है। लेकिन शैतान चाहता था कि ये जो प्याला है हटा दिया जाए, लेकिन यीशु ने कहा कि खुदाबंद मेरी नहीं तेरी मर्जी हो। उसने हमें आई लव यू कहा है, उसने हमें कहा है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, और वो हमको वो सारी चीज देना चाहता है। विश्वास से वो हमें बहुत कुछ देना चाहता है। ये एक ऐसी किंगडम है, अमेरिका में डॉलर चलता है। क्या चलता है? अभी आप जाएंगे किसी भी स्टोर में, क्या चलता है? डॉलर चलता है। मैं यूके गया, वहां पे पाउंड चलता है। इंडिया जाएंगे तो क्या चलता है? रुपया चलता है। परमेश्वर के राज्य में विश्वास चलता है। क्या चलता है? क्या चलता है? और मैं चाहता हूं कि ये कलीसिया, पास्टर डेविड मसीह की कलीसिया, और यहां पर आने वाला हर आदमी ऐसा विश्वासी हो जाए जैसे अब्राहम था। हालेलुया। खुदा ने अब्राहम से क्या कहा कि तू अपने सारे लोगों को सब कुछ छोड़ के एक नई जगह पे आ जा। उसने क्या बोला? सबको छोड़ दे। लेकिन वो अपने एक कजन को ले आया साथ में। उसको लूत बड़ा पसंद था और उसको साथ लाने के उसको बहुत फरजाने भी देने पड़े। हालेलुया। लेकिन खुदा कहता है कि तू सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ जाओ। फिर से बोलो, बोलो सब कुछ छोड़ के खुदा के पास। बोलो सब कुछ छोड़ के खुदावंद के पास, सब कुछ छोड़ के प्रभु के पास। ये वर्शिप टाइम है, लेकिन आपको बताऊं, हम लोगों ने डिवीजन बना दिया। ये वर्शिप टाइम है, ये वर्ड का टाइम है। जब बोलते हैं लाओ जी अब वचन का टाइम आया, तो हमें लगता है वचन नहीं, वचन का ही टाइम है। हालेलुया। ये जीसस के टाइम में नहीं था। पीटर और जॉन, पीटर और वो सब पहले वो प्रेयर कर रहे हैं, फिर जीसस आके बाद में नहीं। वो सारा जब खुदा की हजूरी आती है वचन आ जाता है। जब खुदा का काम शुरू होता है, जब मेरे भाई ढोलक बजा रहे हैं, जब डेविड भाई गाना गा रहे हैं, वो कोई गाना अमिताभ बच्चन का नहीं गा रहे हैं, वो प्रभु के वचन का गा रहे हैं। हालेलुया। और वचन से ही जिंदगी मिलती है। ये जो वर्शिप है, जब अब्राहम ने जाके खुदा के सामने अपने बेटे को रख दिया, ये वर्शिप थी। हालेलुया। अपने आप को खाली कर दिया, और यीशु मसीह ने भी हमें ऐसे प्यार किया, वो पूरी तरह से खाली हो गया। मेरे भाइयों बहनों, हमें प्यार करना है यीशु से, क्योंकि यीशु ने हमसे क्या किया है? सारे बोलो, यीशु ने हमसे क्या किया है? कि मेरा यीशु मेरे सूली चढ़ गया जे, मेरा मैनू दिती ओने। और कैसे मिलता है? विश्वास। बोलो सारे, बोलो फिर से बोलो, विश्वास। एक दूसरे को बोलो मैं विश्वासी हूं। आज तो मैं आपको पक्का, जिस दरवाजे से निकलेंगे, खाना वही खाएगा जिसको विश्वास। Christ stuff and how they found me. So move your body all over the place.
So just sit back, relax, and hear my case. Want you to listen real close about the one I love. He's the way, the truth, the life. He came down from above. Jesus Christ is his name. He died for you and I. Living his life, coming to pay the price. The good news, my friend, is that he lives again. Even better news, I'll tell you, he wants to be your best friend. My speech was slurred, my eyes were blurred.